सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सही दिशा में पढ़ना ज़रूरी है। जब मैंने अपने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट दिया था तो मेरे सामने वही उलझनें थी जो आज आपके सामने हैं, लेकिन एक सही 60 दिनों की स्ट्रैटेजी से ही मैंने अपने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही 118 अंक हासिल किए। आज मैं आपको अपना वही सीक्रेट 60 डेज़ प्लान देने वाली हूँ ताकि आप भी बिना किसी कोचिंग के 120 प्लस स्कोर कर सकें। अवॉइड टू मिस्टेक, कुछ ऐसी बड़ी गलतियां जो आपको नहीं करनी है जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं या कम आ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQs को नज़रअंदाज करना। सीटेट में सवाल और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आपने 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ सॉल्व कर लिए हैं तो आपका आधा काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। मिस्टेक नंबर 2, भाषा में लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में बहुत गड़बड़ी करते हैं लोग। एडमिट कार्ड या फॉर्म भरते समय जो लैंग्वेज आपने चुनी है, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, उसी लैंग्वेज को पेपर में जाकर सॉल्व करें। मिस्टेक नंबर 3 एंड लास्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट ना देना। पढ़ाई करते रहना और मॉक टेस्ट नहीं देना, सीधे एग्ज़ाम हॉल में पेपर देना, इससे ये सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए वीकली मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट 60 डेज़ स्टडी प्लानिंग डिस्कशन। सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 मार्क्स का। मैथमेटिक्स होता है 30 मार्क्स का। एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 मेरे पास हिंदी थी फर्स्ट, 30 मार्क्स की। लैंग्वेज 2 मेरे पास संस्कृत था 30 मार्क्स की। एंड देन टोटल होता है 150। तो 150 में से मैंने स्कोर किया था अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 118। CDP आपको 60 डेज़ में डेली पढ़नी है, छोड़ना नहीं है। 2 घंटे CDP को देना है, क्योंकि क्या होता है कि CDP के 30 मार्क्स तो CDP के हो गए, जैसे मैथ, EVS, हिंदी, संस्कृत, इसमें भी ये 30-30 के होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि 15-15 नंबर की पैडागोजी आती है। तो जो पैडागोजी होती है वो एक तरीके से CDP ही होती है, तो इसीलिए वहाँ से आपके 15-15 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। इसलिए CDP के क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ डेली करने हैं। अब बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट मैथ की। मैथ मैंने प्रीवियस ईयर से ही किया था, वहाँ से ही कॉन्सेप्ट आप समझते जाइए और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको एक अलग कॉपी में नोट करते जाइए, तो वहीं से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। अब बात करते हैं EVS की। EVS को आपको सीधा सीधा इधर उधर नहीं भटकना है। EVS में आपको सीधे सीधे NCERT पढ़नी है जो 3 to 5th की होती है, और अभी न्यू NCERT है तो उसको रीड करना है, उसी में से क्वेश्चन आपके आते हैं। सेम टू सेम एज आर डिट्टो वर्ड्स भी आते हैं। हिंदी में भी आपको ऐसा ही करने। हिंदी में बेसिक आता है, 15 नंबर की पैडागोजी आती है तो वो वहीं से हो जाती है, CDP की तैयारी करते वक्त हो जाती है। ऐसे ही संस्कृत में अगर कोई सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत चुनता है तो उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि संस्कृत टोटली संस्कृत में लिखा हुआ होता है और वो पेपर संस्कृत में ही, लैंग्वेज में ही पूरा होता है, उसमें हिंदी के वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं होते। पैसेज वगैरह आते हैं संस्कृत में एक गद्यांश वाला पैराग्राफ आता है और एक पद वाला पैराग्राफ आता है, तो ऐसे 15-15 नंबर के हो गए। बाकी बचे 15 नंबर की पैडागोजी होती है, संस्कृत में होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत है। आप अपनी 60 डेज़ को 20-20 डेज़ में बांट लीजिए। 20 डेज़ में आप हर सब्जेक्ट को पढ़िए, उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने हिसाब से कीजिए। हर एक सब्जेक्ट को आपको अपना समय देना है और प्रैक्टिस करनी है। वीकली मॉक टेस्ट हो सके तो ज़रूर दीजिए। वीकली मॉक टेस्ट करने पर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को आप वीकली मॉक टेस्ट के रूप में मानकर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आप प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किए थे। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को ही बार बार लगाया था। रिवीजन, प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं भी अपने इस चैनल स्मार्टली खुशी पर जो CTET की प्रिपरेशन है उसको करवाऊंगी। CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।